घर में ईश्वर की नित्य पूजन कैसे करें? हम में से प्रत्येक के घर में भगवान के लिए एक विशेष स्थान होता है। घर में पूजा घर के दाहिनी ओर हो तो वहाँ पूजा करने से मन की शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार पूजा करने से पहले रोज सुबह और शाम घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। अगर पूजा करने के घर में गंदगी रहती है तो इससे वास्तु दोष बढ़ जाता है। घर का मंदिर पूर्व, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व कोने में बनवाना चाहिए। अगर इस तरफ मंदिर बनाना संभव नहीं है तो आप इसे पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको दक्षिण दिशा में मंदिर बनाने से बचना चाहिए। ये पहलू मंदिर के लिए शुभ नहीं है। पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करना लाभकारी होता है। इसके लिए मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में दीपक और धूप जलाएं। घर का मंदिर खुला होना चाहिए। मंदिर के चारों ओर खुला रहे, जहां आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद मंत्र का जाप करें, ध्यान करें। ऐसा करने से तनाव दूर होता है और दिमाग शांत रहता है। जहाँ मंदिर बना है वहाँ पूजा सामग्री, धार्मिक ग्रंथ, शुभ चीज़ें रखनी चाहिए। घर का अन्य सामान मंदिर के पास रखने से परहेज करें। याद रखें कि बाथरूम किसी भी तरह से मंदिर के पास नहीं होना चाहिए। पास स्नानागार है तो दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। आप दरवाजे पर पर्दा भी लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ईश्वर की नित्य पूजा घर पर कैसे करें। रोज सुबह उठकर ईश्वर की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह से लेकर दिन तक का समय बहुत पवित्र समय होता है। पूरे दिन में फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलता, इसलिए सुबह के समय ही पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कई आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि हमारा दिमाग सुबह बहुत शांत होता है। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि सुबह उठकर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि सुबह उठकर स्नान करने और शांत मन से भगवान की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पूजा करने से पहले की तैयारी। आपने देखा होगा कि कई घरों में प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पूजा ना करना ही गलत है, कारण मन में देवता की पूजा ना करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस प्रकार दैनिक पूजा शुरू करने से पहले मन और मस्तिष्क को शांत करना होता है, उसी तरह कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दीपक पर थोड़ा सा तेल लगाकर धूप को हाथ में रख लें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर दिया और अगरबत्ती जलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह होते ही दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि पूरा दिन अच्छा बीतेगा। पूजा करने के लिए आसन का प्रयोग करें। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि पुजारी हमेशा आसनों पर बैठे रहते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपको वही करना है। इतना ही नहीं, यदि आप पूजा करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके देवता की पूजा कर सकते हैं तो और भी लाभ होते हैं। आसन उनका होना चाहिए। पूजा घर की सफाई अवश्य करें। दैनिक पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले देवता की तस्वीर और मूर्ति को एक साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। फिर आपको घर को अच्छी तरह से पोंछना है और पूजा शुरू करनी है। इस मामले में एक और बात ध्यान में रखनी है। देवता की छवि को साफ करने के बाद पूजा घर में सजाकर रखना चाहिए। दीपक रखने के नियम। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, दैनिक पूजा के दौरान दीपक जलाना जरूरी है। हालांकि इस मामले में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि देवता के आसन के दोनों कोनों में 2 दीपक जलाए जाने चाहिए और एक दीपक पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर की ओर होना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि दीपक को पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि उसी तरफ से सूर्य देव हमारे घर में प्रवेश करते हैं।
साथ ही उत्तर दिशा में अच्छी ऊर्जा का आगमन होता है। फूल। दैनिक पूजा करते समय देवता को फूल से सजाएं। ऐसा करने से जब अगरबत्ती की महक के साथ फूलों की खुशबू मिल जाती है तो घर के अंदर का माहौल इतना बदल जाता है कि उदास मन को खुश होने में देर नहीं लगती। गायत्री मंत्र। शास्त्रों के अनुसार यदि आप दैनिक पूजा शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन आजकल बहुत से लोगों के पास व्यस्तता की वजह से उनके हाथों में इतना समय नहीं होता है। तो अगर आप इस मंत्र को हर रोज नहीं पढ़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। जिस दिन आपके पास समय हो उस दिन पढ़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पूजा के लिए पोशाक। अधिकांश रूढ़िवादी लोग अपने रेशमी कपड़े को केवल पूजा के उद्देश्य से रखते हैं, जिसका उपयोग केवल पूजा करने के लिए किया जाता है और फिर इसे दैनिक आधार पर फिर से उपयोग करने के लिए एक पवित्र स्थान पर रखा जाता है। ऐसे में सिल्क ड्रेस को रोज़ाना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे साप्ताहिक रूप से धोया जा सकता है या पाक्षिक या मासिक रूप से धोने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि इसे दैनिक पूजा करते समय केवल 1 घंटे या उससे भी अधिक समय तक पहना जाता है। अगर आप सिल्क ड्रेस का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहन सकते हैं जिसे रोज़ाना धोकर साफ जगह पर रखा जाता है और अन्य कपड़ों के साथ नहीं मिलाया जाता। आप इन्हें रात को सोने से पहले धो सकते हैं और सुबह पूजा के लिए पहन सकते हैं। पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान। पूजा स्थल को भी स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखना चाहिए। आप अपने भगवान को एक शांतिपूर्ण कमरे के एक कोने में रख सकते हैं। यदि आपके पास पूजा के लिए एक अलग कमरा है तो ये और भी अच्छा है। उस स्थान को गीले या सूखे कपड़े से साफ रखें। ये वांछनीय है कि आप अपने भगवान को पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और भगवान के दाहिनी तरफ बैठे, ताकि आप आसानी से पूजा का कार्य कर सकें। लेकिन अगर आप अपने घर के निर्माण के कारण उसे वांछित दिशा में नहीं रख पा रहे तो चिंता ना करें। बस उसे अपनी बेबसी के बारे में बताएं और उसे एक सुविधाजनक स्थान पर रखें जो आपको ठीक लगे। घर पर विशेष पूजा। त्योहारों या अपने परिवार के कुछ शुभ समारोह जैसे विशेष अवसरों के दौरान आप ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए अधिक समय देना पसंद कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर अपना आनंदमय भाव से थोड़ी लंबी और विस्तृत पूजा कर सकते हैं। सफाई के उद्देश्य से आप किसी नर्म साबुन या शैम्पू का उपयोग करके अपने भगवान को पानी से स्नान करा सकते हैं। हल्दी पाउडर लगाकर भी देवी की मूर्ति को स्नान कराया जा सकता है। ऐसा करते समय आप दूध और गुलाब जल भी डाल सकते हैं। स्नान समाप्त होने के बाद मूर्तियों को सुखाएं। अगर वे तस्वीरें हैं तो आप उनको स्नान नहीं कराएंगे, बस कुछ बूंदे छिड़के और एक शुद्ध कपड़े से साफ करें। फिर हल्दी और कुमकुम का चूर्ण भगवान के आसन या स्थान पर भगवान को चढ़ाने से पहले लगाएं। देवी के चरणों में थोड़ी हल्दी लगाएं और माथे पर भगवान और देवी दोनों को तिलक करें। स्पेशल पूजा को भी प्रतिदिन की तरह करें, लेकिन भगवान के नामों का जाप करते समय आप प्रत्येक नाम के जाप पर फूलों से पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक नाम पर 1000 फूल या फूलों की पंखुड़ियाँ चढ़ाकर 1000 नाम की पूजा की जा सकती है। कुछ विशेष अवसरों पर पौधों और पेड़ों की कुछ विशेष पत्तियों से भी पूजा की जाती है। आप पूजा सामग्री स्टोर से प्रार्थना पुस्तकें और पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। ऐसी पूजा के दौरान विशेष प्रसाद जैसे मिठाई और खाद्य व्यंजन और फल और नारियल भी चढ़ाए जाते हैं। लोगों को उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और उन्हें प्रसाद भी वितरित किया जाता है। पूजा करने के लाभ। आप पूछ सकते हैं कि पूजा करने के क्या फायदे हैं।
पूजा में शामिल होने से हमें बहुत खुशी और मन की शांति का अनुभव होता है। हम इस अभ्यास से संतुष्टि और राहत और आनंद की भावना भी महसूस करते हैं। ये ध्यान की तरह है। कुछ समय के लिए अपने मन को तनाव से मुक्त करके शांति और शांति का अनुभव करें। इससे आपकी सेहत और दिमागी ताकत में सुधार होगा। इससे आपको खुशी मिलेगी और आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप शांति से अपनी सभी समस्याओं का सामना करने और हल करने में सक्षम है। इसलिए पूजा करना आपके जीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।